नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ एक नया कहानी जिस कहानी का शीर्षक है गधा और बैल। टाइम वेस्ट किए हुए चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबके लिए एक न्यू कहानी लेके आया हूँ जिसका कहानी का नाम है किस्सा गधे, बैल और उसके मालिक का। बिना लेट किए हुए आइए कहानी चालू करते हैं। एक बड़ा व्यापारी था जिसके गांव में बहुत से घर और कारखाने थे जिनमें तरह तरह के पशु रहते थे। एक दिन वह अपने परिवार सहित कारखाने को देखने के लिए गांव गया। उसने अपनी पशुशाला भी देखी जहां एक गधा और एक बैल बंधे हुए थे। उसने देखा कि वे दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। वह व्यापारी पशु पक्षी की बोली समझता था। वह चुपचाप खड़ा होकर दोनों की बातें सुनने लगा। बैल ने गधे से कहा, तू बड़ा ही भाग्यशाली है, सदैव सुखपूर्वक रहता है। मालिक हमेशा तेरा ख्याल रखते हैं। तेरी रोज मलाई दलाई होती है। खाने को दोनों समय जो और पीने के लिए साफ पानी मिलता है। इतने आदर सत्कार के बाद भी तुझसे केवल एक यह काम लिया जाता है कि कभी काम पड़ने पर मालिक तेरे पीठ पर बैठकर कुछ दूर चला जाता है। तुझे दाना घास की कभी कमी नहीं होती और तू जितना भाग्यवान है मैं उतना ही अभागा हूँ। मैं सवेरे होते ही पीठ पर हल लाद कर जाता हूँ। वहाँ दिन भर मुझे हल में जोत कर चलाते हैं। हल हलवाहा मुझ पर बार बार चाबुक चलाते रहता है। उसके चाबुक की मार से पीठ और जुए से मेरे कंधे छिल गए हैं। सुबह से शाम तक ऐसा कठिन काम लेने के बाद भी ये लोग मेरे आगे सूखा और सड़ा भूसा डालते हैं जो मुझसे खाया नहीं जाता। रात भर मैं भूखा प्यासा अपने गोबर और मूत्र में पड़ा रहता हूँ और तेरी सुख सुविधा पर इच्छा किया करता हूँ। गधे ने यह सुनकर कहा, ए भाई, जो कुछ तू कहता है सब सच है। सचमुच तुझे बड़ा कष्ट है, किंतु जान पड़ता है तू इसी में प्रसन्न है। तू स्वयं ही सुख से रहना नहीं चाहता। तू यदि मेहनत करते करते मर जाएगा तो भी ये लोग तेरी दशा पर तरस नहीं खाएंगे। अब तक तू एक ही काम कर, फिर वे तुझसे इतनी मेहनत नहीं लिया करेगा और तू सुख से रहेगा। बैल ने पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय है? अतः तू एक काम कर, फिर वे तुझसे इतनी मेहनत नहीं लिया करेंगे और तू सुख से रहेगा। बैल ने पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय है हो सकता है? गधे ने कहा, तू अपने को रोगी दिखा, एक शाम का दाना भूसा ना खा और साथ अपने स्थान पर चुपचाप लेट जा। बैल को यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा। उसने गधे की बात सुनकर मैं ऐसा ही करूंगा। तूने मुझे बड़ा अच्छा उपाय बताया, भगवान तुझे प्रसन्न रखे। दूसरे दिन प्रातःकाल हलवा जब पशुशाला में यह सोच के गया कि रोज की तरफ बैल को खेत जोतने के लिए ले जाए तो उसने देखा कि रात की लगाई सवनी जो के क्यों रखी है। बैल धरती पर पड़ा हाँफ रहा है, उसकी आंखें बंद है, उसका पेट फूला हुआ है। हलवा ने समझा कि बैल बीमार हो गया है और यह सोचकर उसने हल में ना जोतकर उसे व्यापारी को बैल के बीमार की सूचना दी। व्यापारी यह सुनकर जान गया कि बैल ने गधे की शिक्षा पर कार्य करके स्वयं को रोगी दिखाया है। अतः उसने हलवाई से कहा कि आज गधे को हल में जोत दो। इसलिए हलवाई ने गधे को हल में जोत कर उसके सारा दिन काम लिया। गधे को खेत जोतने का अभ्यास नहीं था, वह बहुत थक गया और उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। शारीरिक श्रम के अतिरिक्त सारे दिन उस पर इतनी मार पड़ी कि संध्या को घर लौटते समय उसके पाँव भी ठीक से नहीं रह पा रहे थे। इधर बैल दिन भर बड़े आराम से रहा। वह अनाज की सारी सानी खाया और गधे को दुआ देते रह गया। जब गधा गिरता पड़ता खेत से आया तो बैल ने कहा, भाई, तुम्हारा उपदेश के कारण मुझे बड़ा सुख मिला। गधा थकान के कारण उत्तर ना दे सका और आकर अपने स्थान पर गिर पड़ा। यह मन ही मन अपने आप को धिक्कारने लगा कि अभागा, तूने बैल को आराम पहुंचाने के लिए अपनी सुख सुविधा का विनाश कर दिया।
मंत्री ने इतनी इतनी कथा कहकर, बेटी तू इस समय बड़ी सुख सुविधा में रहती है, तू क्यों चाहती है कि गधे के समान स्वयं को कष्ट में डाले। शहजादा अपने पिता की बात सुनकर बोली, इस कहानी से मैं अपनी जीत नहीं छोड़ती। जब आप बादशाह से मेरे विवाह नहीं कराएंगे, मैं इसी तरह आपके पीछे पड़ी रहूंगी। मंत्री बोला, अगर तू जीत पे अड़ी रही तो मैं तुझे वैसे ही दंड दूंगा जो व्यापारी ने अपनी स्त्री को भी दिया। शहजादा ने पूछा, व्यापारी ने क्यों स्त्री को दंड दिया और गधे और बैल का क्या हुआ? मंत्री ने कहा, दूसरे दिन व्यापारी रात्रि भोजन के पश्चात अपनी पत्नी के साथ पशुशाला में जा बैठा और पशुओं की बातें सुनने लगा। गधे ने बैल से पूछा, सुबह हलवाहा तुम्हारे लिए दाना घास लाएगा तो तुम क्या करोगे? जैसे तुमने कहा था मैं वैसा ही करूंगा। बैल ने कहा। गधे ने कहा, नहीं, ऐसा ना करना वरना जान से जाओगे। शाम को लौटते समय मैंने सुना कि हमारे स्वामी अपने रसोइये से कह रहा था कि कल कसाई और चमार को बुला लाना और बैल जो बीमार हो गया है उसका मांस खाल बेच डालो। मैंने जो सुना था वह मित्र के नाते तुझे बता दिया। अब तेरी इसी में भलाई है कि सुबह जब तेरे आगे चारा डाला जाए तो तू उसे जल्दी उठ के खा ले और स्वस्थ बन जा। फिर हमारा स्वामी तुझे स्वस्थ देखकर तुझे मारने का इरादा छोड़ देगा। यह बात सुनकर बैल भयभीत होकर बोला, भाई ईश्वर तुझे सदा सुखी रखे, तेरे कारण मेरे प्राण बच गए। अब मैं वही करूंगा जैसा तूने कहा था। व्यापारी यह बात सुनकर ठहाका लगा के हंस पड़ा। उसकी स्त्री को इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पूछने लगी, तो आकारण ही क्यों हंस पड़े? व्यापारी ने कहा कि यह बात बताने की नहीं है, मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि मैं बैल और गधे की बात सुनकर हंसा हूँ। स्त्री ने मुझे भी वह विद्या सिखाओ जिसे पशु की बोली समझी जाए। व्यापारी ने इसे इनकार कर दिया। स्त्री बोली, आखिर तुम मुझे क्यों नहीं सिखाना चाहते? व्यापारी बोला, अगर मैं तुझे यह विद्या सिखा दूं तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। स्त्री ने कहा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो क्या? वह आदमी जिसने तुझे यह सिखाया था सिखाने के बाद मर गया, तुम कैसे मर जाओगे? तुम झूठ बोलते हो। कुछ भी हो, मैं तुमसे यह विद्या सीख कर ही रहूंगी। अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर वह स्त्री घर में आ गई और अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करके रात भर चिल्लाती और गाली गलौज करती रही। व्यापारी रात को तो सो गया, लेकिन दूसरे दिन भी वह वही हाल देखा तो स्त्री को समझाने लगा, तू बेकार जिद करती है, यह विद्या तेरे सीखने योग नहीं है। स्त्री ने कहा कि जब तक तुम मुझसे यह भेद नहीं बताओगे मैं खाना पीना छोड़ रहूंगी और इसी प्रकार चिल्लाती रहूंगी। व्यापारी ने कहा, अगर मैं तेरी मूर्खता का बात मान लूं तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। स्त्री ने कहा, मेरी बला से तुम जियो या मरो, लेकिन मैं तुमसे यह सीख कर ही रहूंगी कि पशुओं की बोली कैसे समझी जाती है। व्यापारी ने जब देखा कि यह महामूर्ख अपना हाथ छोड़ने ही नहीं है तो उसने अपने और ससुराल के रिश्तेदार को बुलाया कि वे इस स्त्री को अनुचित हठ छोड़ने के लिए समझाए। उन लोगों ने उस मूर्ख को हर प्रकार समझाया लेकिन वो अपनी जिद से ना हटी। उसे इस बात का बिल्कुल चिंता ना था कि उसका पति मर जाए। छोटे बच्चे माँ की यह दशा देखकर आकार करने लगा। व्यापारी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह स्त्री को कैसे समझाए कि इस विद्या का सीखने का हक नहीं है। वह अजीब दुविधा में था। अगर मैं बताता हूँ तो मेरी जान जाती है और नहीं बताता हूँ तो स्त्री रो रो के मर जाएगी। इसी उद्वेग में वह अपने घर के बाहर जा बैठा। उसने देखा कि उसका कुत्ता उसके मुर्गे को मुर्गी से भोग करके देर तक गुजराने लगा। उसने मुर्गे से कहा, तू लज्जा नहीं आती है क्या? आज के जैसे दुखदाई दिन में भी तू ये काम कर रहा है? मुर्गे ने कहा, आज ऐसी क्या बात हो गई कि मैं आनंद ना करूं? कुत्ता बोला, आज हमारी स्वामी अति चिंताकुल है। उसकी स्त्री की मती मारी गई है और वह उससे ऐसे भेद को पूछ रही है जिसे बताने से वह तुरंत मर जाएगा। नहीं बताएगा तो स्त्री रो रो के मर जाएगी। इसी से सारे लोग दुखी हैं और तेरे अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं जो स्त्री संभोग की बात भी सोचे।
मुर्गा बोला, हमारा स्वामी मूर्ख है जो एक स्त्री का पति है और वह भी उसके अधीन नहीं है। मेरी तो 50 मुर्गियां हैं और मैं सब मेरे अधीन है। अगर हमारा स्वामी एक काम करे तो उसका दुख अभी दूर हो जाए। कुत्ते ने पूछा, स्वामी क्या करे कि उसका मूर्ख स्त्री को समझ वापस आ जाए? मुर्गे ने कहा, हमारे स्वामी को चाहिए एक मजबूत डंडा लेके उस कोठरी में जाए जहां उसकी स्त्री चीख चिल्ला रही है, दरवाजा अंदर से बंद कर ले और स्त्री की जम कर पिटाई करे। कुछ देर में स्त्री अपना हठ छोड़ देगी। मुर्गी की बात सुनकर व्यापारी ने उठा एक मोटा डंडा लिया और उस कोठरी में जा पहुंचा। उसकी पत्नी चीख चिल्ला रही थी। दरवाजा अंदर से बंद करके व्यापारी ने स्त्री को डंडे से बरसाना शुरू कर दिया। कुछ देर चीख पुकार बढ़ाने पर भी स्त्री ने देखा कि डंडा पड़ते ही जा रहा है, तो वह घबरा उठी और वह पति के पैर में गिर कर कहने लगी कि अब हाथ रोक ले, अब मैं कभी ऐसी जिद नहीं करूंगी। इस पर व्यापारी ने हाथ रोक लिया। यह कहानी सुनकर मंत्री ने शहजादा से कहा कि अगर तुमने अपना हाथ ना छोड़ा तो मैं तुम्हें ऐसे ही दंड दूंगी जैसे व्यापारी ने अपनी स्त्री को दिया था। शहजादा ने कहा, आपकी बात आपकी जगह ठीक है, किंतु मैं किसी भी प्रकार अपना मत बदलना नहीं चाहूंगा। अपनी इच्छा का औचित्य सिद्ध करने के लिए मुझे भी एक ऐतिहासिक घटना और कथा मालूम है, लेकिन उसे कहना बेकार है। यदि आप मेरी कामना पूरी नहीं करें तो मैं आपसे पूछे बगैर स्वयं ही सेवा में बादशाह पहुंच जाऊंगा। अब मंत्री विवश हो गया। उसने शहजाद की बात माननी पड़ी। वह बादशाह के पास पहुंचा और अत्यंत शोक संपन्न स्वर में निवेदन करने लगा, मेरी पुत्री आपके साथ विवाह सूत्र में बंधना चाहती है। बादशाह की इस बात पे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम सब कुछ जानते भी हो फिर भी तुम अपने पुत्री के लिए ऐसा भयानक निर्णय लिया। मंत्री ने कहा, लड़की ने खुद ही मुझ पे इस बात के लिए जोर दिया है। उसकी खुशी इसी बात में है कि वह एक रात के लिए आपकी दुल्हन बने और सुबह मृत्यु के मुख में चली जाए। बादशाह का आश्चर्य इस बात से और बढ़ गया। वह बोला, तुम इस धोखे में ना रहना। तुम्हारा ख्याल कर कल के मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दूंगा। सवेरे होते ही मैं तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारी बेटी को सौंपूंगा कि उसका वध करवाओ। यह भी याद रखना, यदि तुमने संतान प्रेम के कारण उसका वध में विलंब किया, मैं उसके वध के साथ तेरा वध भी आज्ञा दे दूंगा। मंत्री जी ने निवेदन किया, मैं आपके चरण सेवक हूँ। यह सही है कि वह मेरी बेटी है और उसकी मृत्यु से मुझे बहुत ही दुख होगा, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बादशाह ने मंत्री की बात सुनकर कहा, यह बात है तो इस कार्य पे विलंब क्यों किया जाए? तुम आज ही एक रात को अपनी बेटी को लाकर उसका विवाह मुझसे करा दो। मंत्री बादशाह से विदा लेकर अपने घर आए और शहजादा को सारी बात बताई। शहजादा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने शोकाकुल पिता के प्रति आज्ञाकृत प्राप्त करके कहने लगी, आप मेरे विवाह के लिए कोई पश्चाताप ना करे। भगवान चाहे तो इस मंगल में कार्य में आप जीवित प्रियत हर्षित होंगे। फिर शहजाद ने अपनी छोटी बहन दुनिया जात को एकांत में ले जाकर उससे कहा, मैं तुमसे एक बात में सहायता चाहती हूँ, आशा है तुम इसमें इनकार ना करोगी। मुझे बादशाह से बिहाने के लिए ले जाएंगे। तुम इस बात से शोक विलंब ना होना, बल्कि मैं जैसे ही कहूँ वैसे करना। मैं तुम्हें विवाह की रात पास में सुलाऊंगी और बादशाह से कहूंगी कि तुम मेरे पास आने दो, ताकि मैं मरने से पहले तुम्हारा धैर्य बांध सकूं। मैं कहानी कहने लगूंगी मुझे विश्वास है कि इस उपाय से मेरी जान बच जाएगी। दुनिया जात ने कहा, तुम जैसे करती हो वैसे ही करती रहना। शाम को मंत्री शहजाद को लेकर राजमहल में गया। उसने धर्मानुसार पुत्री का विवाह बादशाह से करवा के साथ दिया और पुत्र को महल में छोड़ कर आ गया। एकांत में बादशाह ने शहजादा से कहा, अपने मुंह का नकाब हटाओ। नकाब उठाने पर उसने और प्रतिमा सौंदर्य से बादशाह स्तंभित रह गया, लेकिन उसने आंख में से आंसू देखकर पूछने लगा, तो रो क्यों रही है? शहजादा बोली, मेरी एक छोटी बहन है जो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज वह भी यहाँ रहे ताकि सूर्योदय होने तक हम दोनों बहनें अंतिम बार गले मिले। यदि आप
आप अनुमति दे तो वह भी पास के कमरे में सो रही है। बादशाह ने कहा क्या हर्ज है, उसे बुला लो, और पास के कमरे में ही क्यों, इसी कमरे में दूसरी तरफ सुला लो। चुनाने दुनिया जात को भी महल में बुला लिया गया। शहयार शहजाद के साथ ऊंचे शाही पलंग पर सोया और दुनिया जात पास ही दूसरे छोटे पलंग पर लेट रही। जब एक घड़ी रात हो गई तो दुनिया जात ने शहजादा को जगाया और बोली, बहन, मैं तो तुम्हारे जीवन की चिंता से रात भर सो नहीं सकी। मेरा चित्र बड़ा व्याकुल है, मैं तुम्हें बहुत नींद आ रही है, और कोई अच्छी सी कहानी इस समय तुम्हें याद हो तो सुनाओ, ताकि मैं जी बहला सकूं। शहजाद ने बादशाह से कहा, यदि आपको अनुमति हो तो मैं जीवन के अंतिम क्षण में अपनी प्यारी बहन को इच्छा पूरी करने के लिए बादशाह से अनुमति ली। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक कहानी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।